आइए गाइस भक्तों, मैं आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेके चलता हूँ, सूकर स्थान कहलाता है, जहाँ बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए अवतार लिया और उसका वध करने के बाद एक कुंड अपने नाखूनों से खोदा। उसी कुंड में अपने शरीर को धोया तथा हिरण्याक्ष के शव को वहीं विलीन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में जो भी व्यक्ति अपने चाहने वालों की या मृतक जो भी हैं जय उनके परिवार की जय उनकी श्री अस्थियां लेकर आता है और इस कुंड में विसर्जित करता है, तो वह 48 घंटों में गलकर पानी हो जाती है। ऐसा प्रमाण है और ऐसी मान्यता है। इसी आधार पर यहाँ इंडिया से और बाहर से लोग अपने परिजनों की मृत शरीर की अस्थियां विसर्जित करने के लिए यहाँ लाते हैं और इस पावन कुंड में स्नान करते हैं तथा अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसी इस कुंड की मान्यता है। अब मैं आपको यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मिलवाता हूँ और हम उनसे कुछ चंद सवाल पूछते हैं। पुजारी जी आ रहे हैं। जय पुजारी जी, बोल बड़ा भगवान की जय। बोल सोनो जी घाट की जय। बोल गंगा मैया की जय। बोल बड़ा भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल गंगे हार काल काठार दोगार डाले मात गंगे गंगे कर भजन यही जगत में सारे पाप भी सब नष्ट होंगे यश नैया पार है। गंगे गंगे जो नर कहते कभी न नंगे भूखे रहते। गंगाए के नहाते करते हैं पाप दूर पापन को तारती मातेश्वरी। बोल गंगा मैया। पंडित जी, सूकर क्षेत्र का क्या महत्व है? यहाँ भगवान नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से कुंड खोदा था। उसमें थोड़ा जल निकला था। उसमें काला कौवा आता था। उसमें स्नान करके सफ़ेद हो जाता। जब भगवान ने देखा था कि इसमें इतनी बड़ी शक्ति है, तब यहाँ बड़ा अवतार हुआ था। जो हिरण्याकश था वो पृथ्वी को रसातल में ले गया था। वहाँ से रसातल में भगवान उसके पीछे पड़ गए थे राक्षस के, क्या पृथ्वी को ले जाएगी, दुनिया कहाँ रहेगी। तो भगवान ने जब वो रसातल में घुस गया तब भगवान ने आधा मानव का आधा स्वर का रूप धारण करके पृथ्वी को दांतों पर धर के इसी कुंड में फाड़ा था। फिर उन्होंने 15 मिनट यहाँ भजन किया और यहाँ स्नान किए थे और उनका वरदान है जो भी प्राणी इस कुंड में अस्थियाँ विसर्जन करेगा वो मेरे धाम में निवास करेगा। हे देवी, जो अन्य तीर्थों में 60,000 वर्ष तप करने में प्राप्त होता है वो सोनो सूकर क्षेत्र में आधे पैर में प्राप्त हो जाता है। और स्नान का फल तो अनेक फल है। स्नान का फल मालूम नहीं तेरी महिमा वेदों में गाई। यहाँ 12 भगवान का हिरण्याकश का वध दिखाया। यहाँ पास में ही मंदिर है बड़ा अवतार का, ये झंडा लगा हुआ है। आपको दर्शन कराएंगे, आपको फोटो खिंचवाएंगे। अभी दर्शन कराने ले चलता हूँ मैं। और यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, सूरत और नेपाल, राजस्थान, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। मतलब टोटल यहाँ अस्थियों के लिए 3 दिन में रेणु रूप मतलब 5 तत्व शरीर बना है, 5 में विलीन हो जाता है। आज यहाँ अस्थि नहीं गलती तो आज यहाँ पहाड़ लग जाता। मथुरा जी में संस्था है लावारिस अस्थियों की, वो ट्रक के ट्रक यहाँ खाली करते हैं। यहाँ ब्राह्मण भोजन कराते हैं। यहाँ 72 घंटे में वो पूरा ट्रक का ट्रक पानी हो जाता है। यहाँ कुंड में पानी भरने के बाद कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ से फिर धारा जी जाना पड़ता है। शेष धारा यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ती है। शेष धारा उसमें 7 धारा। कौन सी नदी की शेष धारा है? उसमें 7 बहनें हैं। 7 धारा वो जाके इलाहाबाद में वहाँ संगम हुआ है। अच्छा, जो यहाँ स्नान ध्यान करता है या अस्थि विसर्जन करता है फिर इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, यहाँ मोक्षी का सबसे बड़ा धाम है। और यहाँ वर्ल्ड का देवी देवता जो अभूत प्रेत होते हैं उसको वर्ल्ड में कहीं भी स्नान करा लाओ,
जब तक सोरोम जी नहीं लाओगे, जब तक वो कहीं की कहीं गंगा जी को नहीं मानेगा। यहाँ सारी बात बताएगा, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये करो, मेरा थान बनवाओ, मुझे दूध सौरो जी आने के लिए कहाँ से आना पड़ता है? सोरो जी के लिए मथुरा जी से 120 किलोमीटर सोरोम जी है। मथुरा जी से उसके लिए आइए। ट्रेन और बस दोनों साधन उपलब्ध है? हाँ, दोनों साधन उपलब्ध है। जयपुर से सीधी आती है सोरोम जी, और मथुरा से ट्रेन मिल जाएगी? मथुरा जी से बस भी मिल जाएगी? हाँ, पक्की मिल जाएगी। धन्यवाद। जय बोल गंगा मैया की जय।